नमस्कार। आज हमारा मुख्य विषय है आर्थिक विचारों का इतिहास। आर्थिक विचारों के इतिहास के अंतर्गत आज हम भारतीय थिंकर दादा भाई नौरोजी पर डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय भद्रोच का। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। ये एक गरीब पारसी ब्राह्मण थे। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक तथा भारतीय शासन प्रणाली का समर्थक स्वीकार किया जाता है। ये जन्म से बहुत ही अधिक गरीब थे। इनके पिता ब्राह्मण का कार्य करते थे। पिता के स्वर्गवास होने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व इनकी मां पर आ गया। ये बचपन से प्रतिभावान रहे। वास्तव में दादा भाई नौरोजी निःशुल्क शिक्षा के समर्थक थे। निःशुल्क शिक्षा के समर्थक होने का इनका एक मुख्य कारण था कि इनके पास खुद इतनी आय नहीं थी कि ये विद्यालय शिक्षा को लगातार कंप्लीट कर सके। दादा भाई नौरोजी का विवाह बहुत ही छोटी उम्र, मात्र 11 वर्ष की अवस्था में हो गया था और इनकी पत्नी की उस वर्ष उम्र मात्र 7 वर्ष थी, क्योंकि उस समय पारसी परिवार में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। बाल विवाह प्रथा प्रचलित होने के कारण इनका विवाह बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था। दादा भाई नौरोजी का एकेडमिक कैरियर बहुत उन्नतशील था। इनको अपने जीवन में बहुत अधिक अचीवमेंट्स प्राप्त हुए थे। प्रोफेसर अलवर उनको भारत की आशा के नाम से जानते थे। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी प्रारंभ से ही बहुत विद्वान और प्रखर बुद्धि के रहे। बंबई में अध्ययन करते वक्त इनको ही मात्र क्लास में उच्च शिक्षा के लिए चुना गया ताकि ये जाए और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। ब्रिटेन, इंग्लैंड में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की कड़ी आलोचना की थी, जिसमें इन्होंने शोषणकारी नीतियों को भी स्पष्ट किया था। इसमें ही इन्होंने ये स्पष्ट किया कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था से धन का प्रवाह अंग्रेजी राज्य की तरफ हो रहा है, जिस पर इन्होंने काफी अधिक नाराजगी व्यक्त की। अपने अध्ययन के दौरान दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में रहे। इन्होंने भारतीयों के हितों की रक्षा करना अपना महान गौरव समझते थे। इन्होंने भारतीयों के लिए बहुत कार्य किए। इन्होंने भारत में जो प्रचलित इस समय की अफीम और शराब के व्यापार का बहुत कड़ा विरोध किया। इन्होंने बताया कि वास्तव में इससे जो हमारी पूंजी होती है उसका मिसयूज ज्यादा होता है और साथ ही साथ हमारी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो डिक्लाइन होती जा रही है। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की निंदा की, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट मेंबर होने के नाते ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ही अंग्रेजों की नीतियों का खुला विरोध करते थे, जो अंग्रेज भारतीयों के संदर्भ में अपनाते थे। वो स्पष्ट रूप से ये कहते थे कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए, चाहे वो राजनीतिक महाशक्ति बनने के संदर्भ में हो, चाहे आर्थिक महाशक्ति बनने के संदर्भ में हो, उनकी राजनीतिक तथा आर्थिक बागडोर उनके हाथ में ही होनी चाहिए। इस प्रकार दादा भाई नौरोजी हमारे वास्तव में एक ऐसे थिंकर थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए बहुत अग्रगामी कदम उठाए। उनकी जो पुस्तक थी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत पॉपुलर हुई और इन्होंने अर्थशास्त्र की दिशा को वास्तव में एक नया डायरेक्शन प्रदान किया। धन्यवाद।